मॉनसून में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी लोगों को होने लगती हैं। जिन लोगों को पहले से हाई बीपी, शुगर की परेशानी है या बीपी जो है वो उन्हें बार-बार मॉनिटर करना पड़ता है और बीपी की अगर वो दवा भी लेते हैं तो उन्हें थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब मॉनसून में पसीना सूखता नहीं है, तब दिक्कत होती है और इवेपोरेट नहीं हो पाता वो ठीक से, तो उसके चलते जो है वो जोखिम भी बढ़ता है क्योंकि कई बार क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से भी बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उनको घबराना, लो, वीकनेस ये सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना जो बीपी है वो मॉनिटर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ज़्यादा गर्मी में ह्यूमिडिटी में बाहर ना निकलें क्योंकि ह्यूमिडिटी में जो है वो अभी देखने को मिल रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी में दिक्कतें हो रही हैं, सर में दर्द होना, थकान होना, ये सब जो है वो आम लक्षण है। लेकिन अगर आपको बीपी है और बीपी की अगर आप दवा खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना बीपी जो है वो आप मॉनिटर करते रहें क्योंकि बीपी का जो कनेक्शन है वो ह्यूमिडिटी से इस तरीके से है कि अगर ह्यूमिडिटी में जो पसीना है वो ठीक से इवेपोरेट नहीं हो पाता तो उसके चलते जो है वो बॉडी में वो चेंजेस होते हैं और बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आम दिनों में क्या होता है कि पसीना जो है वो अच्छे से निकलता है। इन दिनों में जो है वो बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिसके चलते बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। मॉनसून में ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और लोगों को फील होता है कि उनका ब्लड प्रेशर कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, जिसका कारण होता है डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस। ब्लड वेसल्स जो होती है उनमें भी बदलाव होता है, खासतौर पे गर्मियों के अंदर, जिसकी वजह से बीपी फ्लक्चुएट होता है। हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा रखता है, लेकिन जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो पसीना आसानी से इवेपोरेट नहीं हो पाता और बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी ह्यूमिडिटी सीधा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाती, बल्कि हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और शरीर की कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स की वजह से बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी डिजीज, डायबिटीज है, तो उनको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेगुलर आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, उसको लिखें, डॉक्टर के संपर्क में रहें, ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है उसको टाइमली लें जो पहले से ले रहे हैं। हो सकता है उसमें डोज को एडजस्ट भी करना पड़ सकता है डॉक्टर की सलाह अनुसार। ह्यूमिडिटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। अगर चक्कर आते हैं, वीकनेस या सांस लेने में दिक्कत हो, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। देखिए, पूरे नॉर्थ इंडिया में इस समय हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। रीज़न ये होता है कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो पसीना उड़ता नहीं, और जब पसीना भाप बन के उड़ता नहीं तो शरीर ठंडा नहीं होता। ऐसे में शरीर काफ़ी गर्म हो जाता है और शरीर के अंगों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो शॉर्ट टाइम में ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, बिकॉज पसीना आ रहा है और बॉडी से पानी निकल रहा है। अगर आप उतना पानी नहीं पीते तो ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। ब्लड प्रेशर डाउन होने से आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, जिससे आपको हो सकता है कुछ गिडीनेस हो, कुछ चक्कर आए। पर लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, क्योंकि फिर आप पानी पीना शुरू कर देते हैं तो बॉडी में वाटर रिटेन बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि पसीना उड़ नहीं रहा तो पानी इकट्ठा होता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको खासकर ध्यान रखना है। जिनको हार्ट की बीमारी है, जो एल्डरली है, बच्चे, उनको खासकर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बातें ध्यान रखने की, पहली बात तो आप एक कूल टेम्परेचर में रहिए ताकि आपका शरीर बहुत गर्म ना हो, और खासकर दोपहर के टाइम में घर से बाहर निकलना अवॉइड कीजिए। दूसरा, पानी खूब पीजिए। पर सिर्फ पानी पीने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि पसीने में इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होता है, उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। तो नारियल पानी पी सकते हैं, शिकंजी बना के पी सकते हैं, ORS का घोल पी सकते हैं। तीसरा, इस समय हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ प्रॉपर खाते रहिए, खासकर उन लोगों को जिनको हार्ट की बीमारी है। चौथा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, शरीर में इन्फेक्शंस का डर बहुत हाई होता है, तो लूज कपड़े पहनिए। पसीना इकट्ठे होने से स्किन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, उससे बचना है। और जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है या इस तरह की बीमारियां हैं जो कट फ्रूट से फैलती हैं, या प्रॉपरली कुक्ड वेजिटेबल से जो प्रॉपरली कुक्ड वेजिटेबल नहीं उनसे फैलती हैं, उनसे भी आपको बचाव करना है। तो कोशिश करिए कट फ्रूट्स ना खाएं, बाजार में खुली हुई चीज़ें नहीं खाएं, घर में ऐसे बासी पड़ा हुआ खाना ना खाएं,
और पानी का खासकर ध्यान रखिए, पानी साफ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, खाने से पहले अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना है।